Hello everyone, welcome to Law Guide. This is a series of Indian Constitution, so stay connected to subscribe. In this video, we will start part 3 of Indian Constitution, Fundamental Rights. So today from this video, we will start with Article 12, Definition of State. That means what state include and what is the definition of it. Let's read the article from Bare Act first and then we will understand it. Article 12, Definition. In this part, unless the context otherwise requires, the state includes the government and Parliament of India and the government and the legislature of each of the states and all local or other authorities within the territory of India or under the control of the government of India. आर्टिकल 12 में बताया गया है कि स्टेट क्या होता है. दैट मीन्स इट बेसिकली डिफाइंस स्टेट, विच बॉडी स्टेट एंड विच इज नॉट. नाउ यू हैव गॉट अ क्वेश्चन कि स्टेट को डिफाइन करना जरूरी क्यों है, व्हाट्स द नीड. सो जो फंडामेंटल राइट्स है, अगर वो किसी ने वॉयलेट करे तो वी फाइल रिट इन कोर्ट. तो ये रिट जो फाइल करा जाता है वो स्टेट के अगेंस्ट किया जाता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि नो स्टेट के अंडर क्या क्या आता है जिसके अगेंस्ट हम एक्शन ले सकते हैं, जिसके अगेंस्ट हम केस कर सकते हैं. लेट मी सिंप्लीफाई इट फॉर यू. स्टेट के अंडर आर्टिकल में बोला है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आता है, गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट आता है और लोकल और अदर अथॉरिटीज आती हैं. अब लेजिस्लेचर का मतलब यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर. यूनियन लेजिस्लेचर मतलब प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. स्टेट लेजिस्लेचर मतलब गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल. एग्जीक्यूटिव में यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव. यूनियन एग्जीक्यूटिव मतलब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसमें प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं. स्टेट एग्जीक्यूटिव में गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर इनके अंडर आते हैं. जुडिशियरी भी स्टेट के अंडर आती है, बट जुडिशियरी जब जुडिशियली कोर्ट में एक्ट करते हैं केसेस को जज करने के लिए, तब वो स्टेट नहीं रहते. जब जुडिशियरी कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कंडक्ट करती है, जैसे कोई एग्जाम कंडक्ट करना वगैरह, तो वो स्टेट के डेफिनेशन के अंडर फॉल करती है. नेक्स्ट इज लोकल अथॉरिटी एंड अदर अथॉरिटीज. लोकल अथॉरिटीज सेक्शन 3 सबसेक्शन 31 ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 में दिया गया है. जो भी लोकल लेवल की अथॉरिटीज रहती है, जैसे पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह वगैरह, ये सब लोकल अथॉरिटीज है. बट द मेन थिंग विच कॉज्ड कंफ्यूजन इज अदर अथॉरिटीज. दिस इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर. सो बहुत से केसेस है बाय विच जुडिशियरी हैज लेट डाउन दैट व्हाट आर एक्चुअली लोकल अथॉरिटीज. सो लेट्स सी दीज केस लॉज वन बाय वन. फर्स्ट केस लॉ है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई, 1954 की केस है. इसमें बोला गया था एक फीमेल स्टूडेंट को दैट शी विल नॉट गेट द एडमिशन. आर्टिकल 15 वायलेट हुआ था, दैट इज जेंडर, सेक्स पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ था. यहाँ पे कोर्ट ने, इस कोर्ट में इजजडम जनरस मतलब ऑफ द सेम काइंड. जैसे पिक द ऑड वन आउट रहता है ना, जिसे ऑड वाला निकालते हैं और सेम वाला रखते हैं, वैसे. तो इस केस में जो हमने आर्टिकल 12 पढ़ा, उसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव वगैरह, दिस ऑल आर अथॉरिटीज विच आर एक्सरसाइज बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है. सो इस केस में बोला गया था कि स्टेट वो होते हैं जो गवर्नमेंट फंक्शन एक्सरसाइज करते हैं. सो कोर्ट सेड यूनिवर्सिटी कोई गवर्नमेंटल फंक्शन नहीं करती है, सो यहाँ यूनिवर्सिटी जो है वो स्टेट नहीं है. सेकेंड केस लॉ है उज्जमबाई केस, ये 1961 का केस है. इसमें बोला गया ये इजजडम जनरस है, ये वैलिड नहीं है कि कौन स्टेट है नहीं है डिसाइड करने के लिए. इसमें कुछ कॉमन नहीं है. इजजडम जनरस इज नॉट इनफ टू डिसाइड व्हाट इज स्टेट एंड व्हाट इज नॉट. थर्ड केस लॉ है राजस्थान इलेक्ट्रिकल बोर्ड वर्सेस मोहनलाल, 1967 की केस है. ये एक प्रमोशन वाला केस है जिसमें दे थॉट डिस्क्रिमिनेशन हुआ था. सो बोर्ड के अगेंस्ट केस हुआ था. इस केस में हेल्ड हुआ था कि जो भी बॉडी स्टैट्यूट से क्रिएट होती है, जो गवर्नमेंटल फंक्शन कैरी आउट करती है, वो स्टेट है. सो ये इलेक्ट्रिकल बोर्ड भी स्टैट्यूट से बना था और गवर्नमेंटल फंक्शन कैरी आउट करता था, सो इट इज स्टेट. फोर्थ केस लॉ है भगत राम वर्सेस सुखदेव, 1975 का केस है. इसमें यह बोला गया था कि LIC और FIC ये स्टेट है बिकॉज दे डू गवर्नमेंटल फंक्शंस. फिफ्थ केस है RD शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, 1979 का केस है. अब इससे पहले बहुत कंफ्यूजन हो रहा था कि इजजडम जनरस, बट ये केस में क्लियर पॉइंट कोर्ट ने दिए थे जो कि 6 पॉइंट्स थे. Let's read them. First one is the entire share capital is held by the government. Second, where the financial assistance of the state is so much as to meet almost entire expenditure of the corporation.
Third, deep and pervasive control of the state. Fourth, the function of the corporation are of public importance and closely related to governmental functions. Fifth, a department of government transferred to a corporation. Sixth, enjoys monopoly status which state conferred or is protected by it. सेवेंथ केस लॉ है सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 की केस है. जो भी बॉडी पब्लिक बेनिफिट स्टेट के लिए काम करती है वो स्टेट होगी. सो इंडियन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को स्टेट बोला गया था. 8th केस लॉ है अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब 1981 का केस है. एग्जाम के बारे में एक केस है. इंटरव्यू में ही फेल्ट लाइक सम इंटरप्शन. सो हियर द कोर्ट सेड दैट आर.डी. शेट्टी के पॉइंट्स को हम अग्री करते हैं. तो ये जो कॉलेज में इंटरव्यू लिया गया है वो कॉलेज स्टेट के अंदर अदर अथॉरिटीज़ में आता है. बट कोर्ट ने एक और पॉइंट ऐड किया है दैट आर.डी. शेट्टी में जो पॉइंट्स बोले हैं दे आर नॉट इनफ. और भी चीज़ें हो सकती है जो स्टेट को डिफाइन कर सकती है बेस्ड ऑन फैक्ट्स ऑफ द केस. 9th केस लॉ है चद्दर मोहन खन्ना वर्सेस NCERT that NCERT is state or not. So court held that it is not a state क्योंकि वो गवर्नमेंटली फंक्शन नहीं करता है पूरा का पूरा. That wholly it does not function governmentally. 10th केस लॉ है प्रदीप कुमार बिस्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी 2002 का केस है. ये केस में बोला था कि कोई भी बॉडी जो फंक्शनली फाइनेंशियली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली स्टेट कंट्रोल में है वो बॉडी स्टेट होगी. 11th केस लॉ है जी टेलीफिल्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 का केस है. BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया स्टेट है कि नहीं. सो इट वॉज नॉट स्टेट एज नॉट वर्किंग अंडर स्टेट फंक्शनली फाइनेंशियली या एडमिनिस्ट्रेटिवली. सो इट वॉज हेल्ड दैट इट इज नॉट अ स्टेट. So yes, we are done with Article 11 and also Part 2 Citizenship of Indian Constitution. Hope you understood. If this video helped you in any way, please do like, share and subscribe. See you in next video. Till then, study hard. Remember, we have to make our parents proud. Bye. Take care.